दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरे पास एक सैमसंग का यूएसबी अडेप्टर है और दूसरा फ्रेंड आप देख सकते हो एक चार्जर है। ये भी एक सैमसंग का है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसी नॉर्मल चार्जर को एक यूएसबी अडेप्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, यूएसबी अडेप्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल चार्जर में कोई केबल लगाने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। बाकी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बहुत ही बड़े इसके अंदर पीसी आता है। जैसे कि यहाँ इसमें हम डाटा केबल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डाटा केबल का कोई ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि इसमें एक वायर ही आता है। अब देखिए, इसमें आपको वायर कैसे लगाना है, वायर का कनेक्शन कैसे करना है, जैसे कि डाटा केबल का कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, डाटा केबल के अंदर 4 वायर आते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे भाई, क्योंकि 4 वायर में कौन सा वायर है जो चार्जिंग का है और कौन सा वायर है जो डाटा का होता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें 4 वायर आता है। जो रेड और ब्लैक वायर आपको निकाल लेना है, ये इसका चार्जिंग का होता है। बाकी जो ग्रीन और वाइट वायर होता है ये डाटा का आता है। आप किसी भी केबल को काट करके देख लेना, रेड और ब्लैक वायर होता है चार्जिंग से संबंधित। बाकी ग्रीन और वाइट जो वायर होते हैं ये डाटा का होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डालना या फिर जो भी कोई मोबाइल में चीज़ है वो मतलब निकालना। ये कंप्यूटर से सिस्टम में ये काम में मतलब यूज होता है। बाकी चार्जिंग से रिलेटेड ये वायर है, नहीं काम में लिया जाता है। अब देखिए, इसका आपको कनेक्शन कैसे करना है, क्योंकि आपके पास भी इस प्रकार का चार्जर है तो आप भी देखना डाटा केबल का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पिन पे देखिए 4 वायर को निकाल रखा है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो 4 वायर आता है तो यहाँ देखिए इसके अंदर फ्रेंड हम पिन तो नहीं लगा सकते। जैसे कि ये पिन लगा है, पिन तो इसके अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें जगह बहुत ही कम आती है, लेकिन इसका कनेक्शन करेंगे। अब देखिए कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है, क्योंकि फ्रेंड ये आपके कभी भी काम में आ सकता है। अगर आपके पास भी ऐसा पुराना चार्जर है तो आप भी मतलब ऐसा यूएसबी अडेप्टर घर पे इसको बना सकते हो। 100% आपका मोबाइल है वो चार्ज होगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसका पीसी आपको निकाल लेना है। तो इसका पीसी निकाल लेना है। अब इसमें आपको देखिए देखना है, देखिए इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा है। तो देखिए यहाँ पे इसका कैपेसिटर, इसकी आउटपुट की सप्लाई है। तो देखिए कैपेसिटर पे एक वाइट पट्टी आता है, ये इसका माइनस पॉइंट होता है। और जो कैपेसिटर पे वाइट पट्टी नहीं मतलब नहीं रहता है वो पॉजिटिव होता है। ये आपको मैं देखिए अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आपको कनेक्शन कैसे करना है, 4 वायर का आपको कनेक्शन कैसे करना है, यह आपको ध्यान से देख लेना है। तो जैसा कि देखिए, मैं डाटा केबल को यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो अब देखिए, ये जो रेड और ब्लैक वायर को सबसे पहले मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको कनेक्शन कैसे करना है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट ध्यान से देख लेना है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक वायर का कनेक्शन करेंगे। इस कैपेसिटर के देखिए इस वाइट पट्टी पे, जो इसका वाइट पट्टी है ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना, सबसे पहले आपको माइनस पॉइंट पे ब्लैक वायर को सोल्ड कर देना है। इससे फ्रेंड आप किसी भी मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, कोई भी आपके मोबाइल में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेम प्रोसेस होता है। बाकी इसमें जो 4 वायर होते हैं इसी में लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 4 वायर का आपको कनेक्शन इसके अंदर है नहीं करना होता है, ठीक है। चार्जिंग से रिलेटेड इसके अंदर 2 वायर होता है। आप किसी भी चार्जिंग को खोल करके देख लेना, आप किसी भी यूएसबी अडेप्टर को खोल करके देख लेना, सिंपली इसमें देखना 2 वायर से ही मोबाइल चार्ज होता है। बाकी जो 2 वायर आता है वो आपको मैंने बता दिया, ये सिंपली इसमें डाटा का वायर आता है, ये किसी काम का वायर नहीं रहता है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। इसको आपको कट कर देना है, किसी काम का ये वायर नहीं है, ये सिंपली एक डाटा में यूज लिया जाता है। बाकी चार्जिंग से संबंधित इसकी कोई रिलेटेड सिस्टम नहीं है, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, आपको पीसी को वापस लगा देना है। तो अब देखिए मैंने पीसी को लगा दिया है। अब इसके अंदर फ्रेंड आपको क्या करना है, इसके अंदर आप गांठ तो वायर के नहीं लगा सकते क्योंकि इतनी इसमें जगह नहीं आती है। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए इस केबल को क्या करना है, अंदर की ओर दबा देना है। और फिर आपको क्या करना है, 5 रुपये का आपको एक फेविक्विक लेना है और फेविक्विक से इस केबल को यहाँ पे परमानेंटली सेट कर देना है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आपको सेट कर देना है। तो अब सेट करने के बाद देखिए यहाँ से इसको आपको पैक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, पैक करता हूँ और फिर आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास भी ऐसा 2 चार्जर कभी घर में है और अगर एक अडेप्टर ख़राब हो जाता है और पुराना वाला चार्जर है, तो आप देखना इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो और अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि सेम चार्जिंग है। लेकिन 4 वायर में आपको कभी कंफ्यूज नहीं रखना है, ठीक है। अब चलो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए सी फ्रेंड, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड को लेके आ गया हूँ, यहाँ में मैंने लाइन को यहाँ पे
ऑन कर दिया है और चार्जिंग को भी देखना फ्रेंड कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए मैंने इस डेटा केबल को जैसे मैं चार्जिंग के अंदर लगाऊंगा तो देखिए हमारा जो मोबाइल है ये चार्जिंग लगेगा। तो देखिए फ्रेंड आप देख सकते हो चार्जिंग लग चुका है। किसी भी चीज़ की इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 4 वायर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 4 वायर से ही मोबाइल चार्ज होता है। 4 वायर से मोबाइल चार्ज नहीं होता है, 2 वायर से ही मोबाइल चार्ज होता है। ये मैंने आपको देखना आपका जो बेम है वो मैंने दूर कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो आप चार्जिंग लगा। जैसे मैं चार्जिंग को हटाता हूँ, जैसे चार्जिंग हट चुका है, जैसे चार्जिंग लगाता हूँ चार्जिंग लग जाता है। तो इस प्रकार से आप भी घर पर है इस प्रकार से यूएसबी अडेप्टर बना सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही।